हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंस दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जून 24 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है ना उसको देख सकते हैं आप। वहाँ मैंने यूनिट वाइज बता रखा है कि कौन सा टॉपिक जो है या कौन सी यूनिट्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस बार मेरा जो फोकस है वो इस पर है, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है आपको प्रोवाइड कर सकूं ताकि एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प मिले, क्योंकि टॉपिक रिपीट्स होना जो है कम हो गए हैं। तो इसलिए मेरा फोकस है आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। तो बात करें ट्रेजरी बिल की, जिसको टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो देश की केंद्र सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है, उसके द्वारा इशू किया जाता है। और ये जो लोन है शॉर्ट टर्म लोन है, तो 1 साल या 1 साल से कम के लिए जो है आपको प्रोवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपने ख़रीदा है उसके 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर आपको उसकी रीपेमेंट करनी होती है। तो जब आप उसकी रीपेमेंट करेंगे, जितनी अमाउंट आपने ली है प्लस जो भी उस पर इंटरेस्ट लगा वो अमाउंट आपको विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है। भाई जितने महीने के लिए आपने लिया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या पूरे 1 साल के लिए 12 महीने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे लोअर रिस्क रहेगा। तो जब भी आप टी बिल परचेज करते हैं तो आप उसकी जो लेस आप पे करते हैं उसकी लेस वैल्यू, ठीक है। यू पे लेस देन इट्स फेस वैल्यू। और जब आप उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, और जब आप रिसीव करते हैं तो आप उसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, आप रिसीव करते हैं बिल को, ठीक है। तो जो उसकी फेस वैल्यू है वो कब मैच्योर होती है? जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। रिसीव करते हैं बिल की फेस वैल्यू को कब? जब वो मैच्योर हो जाता है बिल। तो ये रिप्रेजेंट करता है बिल को कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे हो, ठीक है, कि इंटरेस्ट पेमेंट एंड इज़ ओनली पेड आउट एट द एंड ऑफ द टर्म। भाई जो भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट है वो कब होगा? जब उसका एंड हो जाएगा, ठीक है, तब उसका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कि बिल का ब्याज जो भुगतान क्या दर्शाता है यहाँ पे, कि इसका भुगतान केवल अवधि के अंत में किया जाता है, ना कि नियमित रूप से आप कर रहे हैं। भाई आपने ट्रेजरी बिल आपने परचेज करा, ठीक है, उसमें आपको ये बता दिया गया जितना आपने अमाउंट दिया और इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी उसका जो है पेमेंट पहले कितनी है आपको पे आप लेस कर रहे हो जो बाद में, ठीक है। बाद में जब वो उसका जो डेट, जो मैच्योरिटी डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप उसकी इंटरेस्ट के साथ जो है, जो उसकी फेस वैल्यू बन गई है वो आप उसको पे करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक बार दी जाती है एंड में, जो भी उसका एंड पीरियड है उसके अदर बॉन्ड्स की तरह नहीं है कि आप रेगुलरली जो है उसको पे कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ट्रेजरी बिल की यहाँ पे हम बात करें, आप ट्रेजरी बिल को जो है उसके मैच्योर होने तक या उससे पहले भी उसको दूसरी सेकेंडरी मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न जो होता है टी बिल पे, ठीक है, वो किसका सब्जेक्ट है? फेडरल टैक्स का, स्टेट और लोकल इनकम टैक्स में नहीं आता है। तो शॉर्ट टर्म नेचर है, हाई लिक्विडिटी रहती है ट्रेजरी बिल की। भाई आप इजीली उसको, भाई जल्दी से आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने लोन लिया है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम बोले कि इन्वेस्टमेंट के व्यू से एक सेफ़ है, ठीक है, और उसकी जो डिमांड रहती है वो स्थिर रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, और लोअर रिटर्न रहता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें, यूजली ऑफर लोअर रिटर्न्स देन ट्रेजरी बॉन्ड्स और नोट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें, टी बॉन्ड्स के लिए जाना जाता है, लॉन्ग टर्म है। ट्रेजरी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म है। बॉन्ड्स क्या है? लॉन्ग टर्म है। 20-30 जो ईयर्स रहता है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट टर्म में जो हम बोले यार लॉन्गेस्ट टर्म है इनके लिए, हाई यील्डिंग अमंग, हम बात हाईएस्ट यील्डिंग अमंग है, ठीक है। टी बिल्स और टी बॉन्ड्स और ट्रेजरी नोट्स में हम बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स है। सभी में नहीं होता है ऐसा, पर हम बात करें कि ये सबसे ज़्यादा जो है मैच्योरिटी पीरियड इनका सबसे ज़्यादा हाई रहता है। टी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिक्स्ड होता है। बॉन्ड में एंटायर टर्म, भाई जितने साल के भी लिया है तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, यानी कि चेंज हो जाएगा हर साल। यहाँ पे जो हायर यहाँ बात करें जो एक्चुअल यील्ड रहती है, ठीक है, यहाँ पे जो अवधि जो तय की जाती है आपकी ब्याज दर बॉन्ड की पूरी के लिए तय होती है। यहाँ पे जो आपकी जो एंटायर टर्म के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा फिक्स्ड रहता है यहाँ पे। और जो द्वितीयक बाजार में अगर हम बात करें, यहाँ पे अंकित मूल्य से कम पर बॉन्ड खरीदते हैं। जितना अंकित मूल्य है उससे आप कम पे खरीदते हैं उसे, और बाद में जब जितना ब्याज लगता है उसी के हिसाब से आप उसको पे करते हैं, जितना उस पर ब्याज लगता जाता है। टी बॉन्ड्स जो है इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ता है आपको एवरी 6 मंथ, ठीक है, जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते, बेच नहीं सकते या मैच्योर नहीं हो जाता है, और जब तक आपको उसकी क्या नहीं मिल जाती, फेस वैल्यू नहीं मिल जाती। ये पॉसिबल नहीं है कि आप टी बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी से पहले क्या कर सकें, सेल कर सकें।
बट यू कुड लॉस मनी, आप मनी यहाँ पे लॉस कर सकते हैं, अपनी मनी जो है लूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आप जितने फेस वैल्यू है आप उतने पे उसे बेच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।